लोगों ने उसे उठाकर चेयर पे बिठाया और उसके चेहरे पर पानी डाला जिससे वो होश में आया। अब तक उसकी हालत बदतर हो गई थी, लेकिन अब भी वो सच नहीं बोल रहा था। हालांकि उसे ईशानी के बारे में बता दिया था। मैंने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। आज जब नरगिस और बाकी से बाहर जाने का प्लान बना रही थी तो मैंने सुन लिया था। मैं जानता था कि ईशानी उनके साथ बाहर जरूर जाएगी। वो ऐसी है, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। और फिर नरगिस तो उसकी दोस्त है, वो उसे अकेला कैसे छोड़ती। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को उसका पीछा करने के लिए कहा। जैसे ही वो अकेली हुई, उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। फिर वो वहां से निकल कर जाने लगे, लेकिन नाके पर पुलिस की चेकिंग की वजह से वो उसको कहीं भी लेकर जा नहीं पाए। फिर हमने उसे वहां छुपा दिया। हमें पता था कि वो जगह ऐसी है जहाँ कोई आता जाता है नहीं, तो हमें वो जगह सेफ लगी। हम आज रात उसे वहां से निकाल लेते, लेकिन अब भी अकल नहीं आई ना तुझे? सच बोल वरना। बच्चों, जाओ जाकर उस चुहिया को बचाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं चाहूं तो अपनी और अपनी बहन की इस हालत के लिए तुम सबको अभी। वैसे भी तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो। तभी वायरलेस पर मैसेज आया कि ईशानी मिल गई है। वो वही थी जहां सनी ने बताया था, लेकिन वो बेहोश थी, इसीलिए उसे उसके रूम में लेकर जाया गया। साथ ही डॉक्टर्स ने उसको चेक किया तो पता लगा कि उसे ड्रग्स दिए गए थे, जिसके असर से वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे एंटीडोट दिया और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर चले गए। बाकी सभी बाहर बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। नरगिस, पूजा और प्रिया का तो रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी थोड़ी सी मस्ती का ये अंजाम हो सकता है। अंदर रूम में आरजू, अजीत, आरव और रेहान सिर झुकाए खड़े थे और विश्वेश जी उन पर बरस रहे थे। तुम लोगों के होते हुए मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया, और तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जब तुम लोगों को पता था कि उन्हें तुम पर शक है और वो लोग तुम्हारा पीछा भी कर रहे थे, तो फिर एक बात बताओ, उन्हें तुम पर शक कैसे हुआ? जी वो चुप, बिल्कुल चुप। जब तक मैं ना बोलूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। आरजू, तुम उसकी बैचमेट हो ना, रूम पार्टनर भी हो, तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि वो गायब है? बोलो। जी वो बोला ना, चुप मतलब चुप। अजीत, तुम बड़े भाई हो ना, तुम ऐसे ख्याल रखते हैं अपनी बहन का? यही संस्कार दिए हमने तुम्हें, यही शिक्षा मिली है तुम्हें। अब चुप क्यों हो? बोलो ना। जी वो चुप, बिल्कुल चुप। और तुम दोनों, बड़े पापा प्लीज, कहा ना चुप। अचानक से सब घूम कर देखते हैं तो ईशानी को होश आ गया था। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और एक साथ उछलकर उसके गले लग जाते हैं। विश्वेश जी भी। अचानक हुए इस हमले की वजह से ईशानी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। आ, 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 आ। सबको लगता है कि वो खुशी से चिल्ला रही होती है, तो वो भी चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर बाहर खड़े सब लोग घबरा जाते हैं और दौड़कर अंदर आ जाते हैं, और अंदर का नजारा देखकर उनकी भी चीख निकल जाती है। उनकी आवाज सुनकर सब सीधे खड़े हो जाते हैं। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ? फिर जब सबको मामला समझ में आता है तो सब जोर से हंसने लगते हैं। फिर उसकी तबीयत पूछकर सब बाहर आ जाते हैं। दिन गुजरने लगते हैं। पांचों अब साथ ही रहते हैं। नरगिस भी अब अपनी गलती समझ चुकी है और अब वो उनकी दोस्त है। सब साथ मिलकर ईशानी का ख्याल रखते हैं। वो अलग बात है कि आरव सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। सब उसके दिल की बात समझ चुके थे, लेकिन सब बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो सामने से ईशु से अपने दिल की बात कहता। नरगिस की माँ मिसेस आहूजा, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं, अब वो नशे के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका साथ देने लगती हैं। कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं और सब उसमें बिजी हो जाते हैं। अब तक अनाया भी ठीक हो गई थी, तो वो भी अपने एग्जाम देती है। लास्ट एग्जाम के बाद सारे दोस्त पार्टी प्लान करते हैं। सब अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। आरव आज बहुत नर्वस था। वो बार बार अपने कपड़े चेक कर रहा था। उसे देखकर रेहान को मस्ती सूझती है। भाई, तुझे ना ये रंग बिल्कुल सूट नहीं होता, तो काम करना, पिंक कलर की शर्ट पहन ले। आरव वो पहन कर आ गया तो रेहान ने उसे पैंट चेंज करने को कहा। भाई यार, शर्ट तो अच्छी है, लेकिन ये पैंट मैच नहीं कर रही है। तू ब्लू वाली पहनना। फिर टाई, फिर शर्ट, फिर पैंट, कभी बाल, इस तरह करके उसे अच्छी खासी परेड करवा दी। अंत में आरव चिढ़ गया और उस कमरे से बाहर निकाल दिया। शाम में वो सब उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं। आज सब फुल मस्ती के मूड में थे। आरजू ने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी, साथ में मैचिंग झुमके और हल्का सा काजल। ईशानी ने ब्लू कलर की ड्रेस के साथ मैचिंग झुमके और काजल लगाए थे। आज दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी गुड़िया की जैसी। नरगिस ने फ्लोरल ड्रेस पहनी थी और साथ में मैचिंग ज्वेलरी। हमारे लड़के भी आज बहुत डैशिंग लग रहे थे। रेहान ने पर्पल टी शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी थी, आरव ने ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, अजीत ने पिंक टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और अविनाश ने येलो टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहना था। सब मस्ती के मूड में थे क्योंकि एक महीने की पढ़ाई के बाद एग्जाम की टेंशन आज खत्म हो गई थी। अब बस कुछ दिन और फिर कॉलेज में एडमिशन की भागदौड़ शुरू होने वाली थी। लेकिन उससे पहले वो सब जमकर मस्ती कर रहे थे। तभी लाइट डिम हो गई और आरव की आवाज आई। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ,
तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। सब उसकी आवाज में गुम थे, लेकिन वो तो बस ईशानी को देखने जा रहा था, जिससे वो शर्मा रही थी। वहीं रेहान भी बस आरजू की खूबसूरती में खोया हुआ था। आरजू जब भी उसे देखती, उसे खुद की तरफ देखते पाती और फिर नजरें चुरा लेती। रेहान उसके पास जाता है और इशारे में डांस के लिए पूछता है, तो वो हाँ कह देती है। उन्हें देखकर वहाँ बाकी सब भी डांस करने लगते हैं। आरज़ू है मेरे सपनों की, बैठा रहूं तेरी बाहों में, सिर्फ तू मुझे चाहे, अब इतना असर हो मेरी आहों में। तू कह दे हंस के तो तोड़ दूं मैं रस्मों को, मर के भी ना भूलूं मैं तेरी कसमों को। मैं तो आया हूँ यहाँ पे बस तेरे लिए, मेरा तन मन सब है मेरे लिए। क्या हंसी नजारा समा है प्यारा प्यारा, गले लगा ले यारा 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 यारा। गाने के बोल सबके दिलों के जज्बात बयान कर रहे थे। ऐसे में रेहान का आरजू के इतने करीब होकर डांस करना, दोनों की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। आरव और ईशानी भी सबसे बेखबर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी डांस करते हुए आरजू घूमकर रेहान के सामने इस तरह खड़ी हो गई, जिससे रेहान ठीक उसके पीछे था और आरजू ने अपने हाथ से रेहान का हाथ पकड़ा हुआ था। ठीक उसी समय आरव भी ईशानी के पास आया और उसके सामने नीचे बैठकर गाने लगा। अब सब उसे देखने लगे थे, रेहान और आरजू भी। रेहान ने धीरे से आरजू को वैसे ही पकड़े हुए उसके कंधे पर अपना चिन रख दिया। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। गाना खत्म हो गया था, लेकिन अब भी सब शांति से आरव और ईशानी को देख रहे थे। ईशानी आरव के एफर्ट से काफी खुश और इम्प्रेस भी थी और साथ ही थोड़ी नर्वस भी थी। दूसरी तरफ एक दूसरे के इतने करीब खड़े होने से आरजू और रेहान एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। रेहान जो आंखें बंद किए हुए आरजू की खुशबू में खोया था, वहीं आरजू भी आंखें बंद किए हुए उसकी सांसों को महसूस कर रही थी। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब के बारे में सुना तो बहुत है, फिल्मों में देखा भी बहुत है, लेकिन इसे जाना और समझा सिर्फ तुम्हें देखकर है। और एक बात अच्छे से समझ चुका हूँ, प्यार वो एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दुआ है, बंदगी है, खुदा है, तुम हो। मैं सारी जिंदगी इसी तरह तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाजत दोगी? Will you be mine forever? Yes. ईशानी के हाँ कहते आरव ने उसे गले लगा लिया और बाकी सब जोर से तालियां बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज से हमारे साइलेंट कपल होश में आते हैं। आरजू झट से रेहान से अलग होती है और दोनों को गले लगाकर बधाई देती है। रेहान भी वहाँ आता है और उन्हें बधाई देता है। अब तक बाकी सब भी आ जाते हैं और उन्हें बधाई देने लगते हैं, जिससे वहाँ धक्का मुक्की होने लगती है और रेहान और आरजू एक बार फिर करीब आ जाते हैं। आरजू किसी तरह वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है और खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है। उसके वहाँ से ऐसे जाने से रेहान थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अभी ये सही समय नहीं है, तो वो भी खुद को संभाल कर बाकियों के साथ मस्ती करने लगता है। काफी वक्त बीत जाता है पर आरजू वापस नहीं आती, तो उसे चिंता होने लगती है। वो उसे ढूंढने लगता है और सबसे पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। आज आरव के लिए बहुत खास दिन है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो वो उसे कुछ नहीं बताता, पर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है।